29 मई 2023 29 मई 2023 आपने मार्केट का हाल देखना है। मार्केट कहने के मूड में है कि चंद्रमा हमारा मिलेगा हमें उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में, सूर्य का नक्षत्र है। इसमें 8:54 8:54 के ऊपर अपनी पदा चेंज कर देनी है, 8:54 के ऊपर। ठीक है, जो मार्केट का हाल है वो 9:59 तक एक बारी डिप जाके ऊपर आने के मूड में है। 9:59 से लेके 11:06 तक 11:06 तक इसका जो सिस्टम है वो है डाउन ट्रेंड का। बट 9:53 वाला पार्ट और 9:38, जो 9:38 से 9:53 है, ये एक बारी ऊपर जाएगी फिर डाउन ट्रेंड की तरफ मूव करेगी। 9:38 से ही ये ट्रेंड एक बार ऊपर जाने का बनेगा पूरा, फिर उसके बाद 9:53 के बाद ये नीचे जाने की कोशिश करेगी। बट 9:59 से लेके 11:06 तक 11:06 तक एक प्लैनेट इसे पुश कर रहा है डाउन ट्रेंड की तरफ। ठीक है, डाउन ट्रेंड की तरफ पुश कर रहा है। आज आपने टोरेंट फार्मा पे खूब नजर रखनी है। टोरेंट फार्मा का बड़ा इंपैक्ट रहेगा। टोरेंट फार्मा काफी मूवमेंट है आज इसके अंदर, टोरेंट फार्मा के अंदर। ठीक है, टोरेंट फार्मा के साथ साथ जो दूसरा शेयर हिल रहा है, टोरेंट फार्मा के साथ साथ जो दूसरा शेयर हिल रहा है हल्का सा इसमें मूवमेंट आ सकती है हिंडाल्को और हिंदुस्तान लीवर्स में। कम मूवमेंट है, उतना नहीं वेद बजेगा, बट थोड़ी सी मूवमेंट रहेगी। ठीक है, एक जो मेजरली इंपैक्ट आने वाला है, थोड़ा सा इंपैक्ट बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और बजाज फाइनेंस में भी आएगा। हल्का सा इंपैक्ट आएगा। फिर उसके बाद ज्यादा इंपैक्ट हिंडाल्को में, हिंदुस्तान लीवर्स में आने वाला है। ठीक है, 11:06 से लेके फिर 1:49 1:59 तक बेसिकली 11:06 से लेके 1:59 वाला पार्ट है, जो बेसिकली इसमें सडननेस ही रहनी है। हमें डायरेक्शन नहीं पता लग रही है कि कौन सी डायरेक्शन में मार्केट ने मूव करना है। 11:06 से लेके 11:32 तक की ज्यादा है, अप डाउन सडननेस है, डायरेक्शन नॉट क्लियर। 11:32 से लेके 11:55 तक अप ट्रेंड, 11:55 से 12:23 तक फ्लैट, 12:23 से 12:47 फ्लक्चुएशन, 12:47 से 12:57 अप ट्रेंड, 12:57 से लेके 1:26 तक दोगलापन, दिखाना नीचे जाना ऊपर। उसके बाद 1:26 से लेके 1:35 तक बेसिकली फ्लैट होने के मूड में है। 1:35 से लेके 1:59 तक ये नीचे जाने के मूड में, बट 1:49 के बाद बेसिकली ये नीचे जाएगी 1:59 तक। ठीक है, 11:43 और 11:53 एक बड़ा मेजर चेंज रहेगा। यहां पे फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। हम यहां पे बोल रहे हैं कि 11:43 और 53 के बीच में कि अप जाएगी। ठीक है, ये हमारी प्रेडिक्शन को फेल भी कर सकता है। ये मार्केट में काफी मूवमेंट ला देगा, बिकॉज यहाँ पे एक ऐसा प्लैनेट किसी प्लैनेट के साथ जोड़ने को तैयार बैठा है। उसी तरीके से 12:28 से लेके 12:42, 12:28 से लेके 12:42 इज ऑल्सो द टाइम पीरियड जहां पे फ्लक्चुएशन ज्यादा रहेगी। ठीक है, 1:59 के बाद मार्केट का हाल रखिए 2:20। 2:20 के बाद बेसिकली मार्केट 1:59 से 2:20 के बीच में अप ट्रेंड पकड़ेगी। 2:20 के बाद 2:44 तक ये बेसिकली फ्लैट होने के मूड में। 2:44 से लेके 3:06 तक अप डाउन कंडीशन रहेगी। 3:06 से लेके 3:15 तक 3:06 से लेके 3:15 तक अप ट्रेंड है। फिर 3:15 से लेके 3-3:30 बजे तक दोगलापन है, दिखाना नीचे जाना ऊपर, दिखाना नीचे जाना ऊपर। अब बेसिकली इसके अंदर एक फॉर्मेशन वाला पार्ट रहेगा।
वो क्या रहेगा कि आपने बेसिकली कौन कौन से शेयर्स पे सिस्टम आज बना के रखना। चोलामंडलम फाइनेंस, चोलामंडलम फाइनेंस का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा रहेगा आज। क्यों? क्योंकि आज सुबह 8 बजे ही इसके अंदर कोई एक न्यूज आई है, ठीक है, मूवमेंट है चोलामंडलम फाइनेंस, ठीक है जी, चोलामंडलम फाइनेंस की काफी मूवमेंट रहेगी। उसके बाद चोलामंडलम फाइनेंस के सिस्टम से आगे आप मूवमेंट देखेंगे, ठीक है। चोलामंडलम फाइनेंस काफी अप डाउन करेगा आज, काफी भागने के मूड में भी रह सकता है। इसी के सिस्टम से इसने भागना और सिस्टम बनाना कब तक है उसको देखना पड़ेगा आपको। 29 तारीख, 30 तारीख और 31 तारीख, 29, 30 और 31, ठीक है, 29, 30 और 31, इस टाइम पीरियड में इसमें 3 दिन की मूवमेंट काफी रहेगी। अब इसके सिस्टम से आपने एक चीज को और में ध्यान में देना है कि सूर्य और केतु दोनों आपस में कांटेक्ट बनाएंगे, पर उससे पहले सन हमारे 88 पदा के सन के ऊपर भी बैठेगा, 88 पदा के सन के ऊपर भी बैठेगा, ठीक है। यहाँ पे ये काफी फ्लक्चुएशंस क्रिएट कर सकता है, पर ये 1 जून है, थर्सडे को शाम को आ जाएगा, ठीक है। अगर थर्सडे शाम को आता है तो 2 तारीख से इसका इंपैक्ट आना शुरू होगा, 2 तारीख, 3 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख। और इसी 4 तारीख को शाम को बेसिकली राहु और जुपिटर दोनों अलग होने के मूड में भी हैं, राहु और जुपिटर दोनों अलग होने के मूड में भी हैं। राहु वहीं बैठा रह जाएगा अश्विनी नक्षत्र में, ये 27 जून के नजदीक जाके शिफ्ट होगा, केतु और राहु। स्वाति नक्षत्र को केतु छोड़ ही देगा, कितने साल के लिए? 18 साल के लिए। राहु भी अश्विनी नक्षत्र की 3rd पदा को छोड़ देगा, 2nd पदा को पकड़ेगा और जुपिटर आगे मूव कर जाएगा, ठीक है ना। उस टाइम पीरियड में आपने 4 जून के बाद बेसिकली कौन से शेयर्स पे ज्यादा नजर रखनी है? लार्सन एंड टर्बो, बड़ा प्रॉम्प्ट रहेगा लार्सन एंड टर्बो, और इसको कम से कम भी 21 जून तक मॉनिटर करना। 4 जून से 21 जून के बीच में जितना आप खेल सकते हो लार्सन एंड टर्बो के बीच में खेल लेना, जितना भी खेल सकते हो, ठीक है, लार्सन एंड टर्बो के बीच में खेलना। अब बेसिकली हमने और चीजों की तरफ भी सिस्टम देखना है कि कौन से और शेयर्स हैं हमारे पास। बेसिकली एक शेयर हिलने वाला 30 तारीख को, और आपके पास 30 तारीख को अगर ये हिला तो 31 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख, 31 मई, 1 जून और 2 जून, बेसिकली ऑन ऑल दीज डेज यहाँ पे हमारे पास किस शेयर में मूवमेंट होगी? हिंडाल्को, हिंदुस्तान लीवर्स, ये चीज रहेगी, ठीक है, हिंडाल्को और हिंदुस्तान लीवर्स। अब एक डाबर पे नजर जरूर रखिएगा, डाबर भागेगा 2 जून के बाद, 3 जून, 4 जून, 5 जून, 6 जून, 7 जून, 8 जून, ठीक है, 3 जून सैटरडे, 4 जून संडे, ठीक है, बट 5, 6, 7, 8, 9 यहां पे आपके पास 8 जून के 3 बजे तक का टाइम पीरियड है कि डाबर भागेगा। डाबर के अंदर काफी मूवमेंट आएगी, डाबर भाग सकता है अच्छा खासा, ठीक है जी। सन फार्मा एज इट इज, ठीक है। एक चीज आप थोड़ी सी याद रखना कि 15-16 जून के बाद गवर्नमेंट को कौन डंडा मारना चाहता है, ठीक है। 15-16 जून के बाद बेसिकली एक चीज पे आप पूरी नजर रखना, कोई ना कोई एक ऐसा इंपैक्ट आएगा गवर्नमेंट के ऊपर कि ये चीजें बदलेंगी, ठीक है, अच्छी खासी बदलेंगी। जैसे पनिशमेंट जोन होता है ना, वैसा आएगा। जब अभिजीत नक्षत्र की 3rd पदा पे
सैटर्न निकल के गया था तो हमारे इंडिया की गवर्नमेंट का बुरा हाल हो गया था। वो कोविड का ही टाइम पीरियड था। अब इसी तरीके से हमने देखना है कि ऐसी कौन सी चीज है जो गवर्नमेंट को पनिशमेंट देने पे लग पड़ेगी, और ये पनिशमेंट लंबी है, अगस्त तक चलेगी पनिशमेंट इनकी, और इनको हेलो बोलेगा बेसिकली काफी हार्डकोर प्लैनेट, और 18 जून 17 जून की रात को ही बोल देगा। तो आपने 18 जून से एक इंपैक्ट देखना है कि 19 जून की मॉर्निंग को गवर्नमेंट को कौन पनिश कर रहा है, कौन सी ऐसी कमियां, कौन सा ऐसा इंपैक्ट आएगा कि एक यकदम कोई चीज चेंज होगी। क्योंकि एक मेजर प्लैनेट है जो बेसिकली वेद करेगा उस टाइम पीरियड में, जो देखने वाली चीज होगी। आप अभी से प्रेपरेशन करके रखना इस चीज की, ठीक है। मरकरी स्पीड बढ़ा रहा है, मरकरी स्पीड बढ़ाते बढ़ाते आगे बढ़ रहा है, ठीक है जी। मरकरी स्पीड बढ़ाते बढ़ाते बढ़ रहा है। अब बेसिकली वो किस शेयर को उठाने और भगाने के मूड में बैठा था? 27 तारीख को भगाने के मूड में बैठ गया था। अब 29 तारीख को आपको और कल शाम तक 2 दिन किसके अंदर मूवमेंट मिलेगी सबसे ज्यादा? लुपिन, लुपिन मुथूट फाइनेंस, लुपिन मुथूट फाइनेंस, ठीक है जी। लुपिन और मुथूट फाइनेंस के अंदर, लुपिन और मुथूट फाइनेंस। और बड़ी मेजर मूवमेंट आपको अगर मिली तो फ्राइडे को शाम को जाते हुए, तो बाकी बेसिकली आप एक कह सकते हैं कि उससे पहले ही रहेगी मूवमेंट, क्योंकि 88 पता के मून के ऊपर जब मरकरी आएगा तो बेसिकली यहाँ पे वो सैटरडे संडे दिखा रहा है हमें, ठीक है। तो वो हमारे लिए 2 जून को 5 बजे आएगा, तो सैटरडे नेक्स्ट दिन 3 जून होगी, 4 जून होगी, और 5 जून को अर्ली मॉर्निंग 9:11 के ऊपर ये कृतिका फर्स्ट में मूव कर जाएगा। तो हमारे लिए मेजर मूवमेंट नहीं रहेगी, यहीं पे यही शेयर हटाएगा, ठीक है जी। कॉमोडिटी के अंदर लेड को छोड़ चुका है, नेचुरल गैस और निकल पे ऐसी कोई आज मूवमेंट नहीं है, ठीक। मीथेन ऑयल, लेड, नेचुरल गैस और निकल, यही एक कॉमोडिटीज हैं जिस पे हम काम कर पा रहे हैं, और हमारे एसबीसी के अंडर, सर्वातो भद्रा के अंदर ये हमें कुछ बता पा रहे हैं, ठीक है जी। इसी तरीके से मार्केट का पूरा हाल देखिएगा, ठीक है। मरकरी आगे शिफ्ट हो रहा है। गवर्नमेंट पे ध्यान दीजिएगा, सारे सेक्टर गवर्नमेंट पे ध्यान दीजिएगा कि अभी सूर्य 88 पदा ऑफ सन को जब वेद करेगा तो कौन सा ब्लास्ट होना है गवर्नमेंट पे। ये याद रखिएगा कि थर्सडे शाम को 7:30 बजे ये ब्लास्ट होना चाहिए, गवर्नमेंट को पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ठीक है। लेट्स सी क्या देता है सूर्य। और उसके बाद आपने ध्यान रखना 18 तारीख 19 तारीख का जून का, ये बहुत मेजर इम्पैक्ट है, आपको इस पे बहुत ज्यादा ध्यान है। इसका इम्पैक्ट मार्केट पे आएगा ही आएगा, बिकॉज ये 18-19 अगस्त तक है। आप मान लीजिए कि जुलाई का पूरा महीना, जून के ये 17 से लेके 30 जून तक के दिन, फिर उसके बाद जुलाई का पूरा महीना, ठीक है। इस पे जरूर आपने ध्यान देना। और उसके बाद 2 महीने ही लगा लो एक तरीके से, कि अगस्त के भी 16-17 अगस्त आ जाएगी। यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान देना और गवर्नमेंट पे बहुत जरूर फोकस करना कि ये करने क्या वाली है।